अब आइए अगले सवाल पे। ये क्वेश्चन रोटेशन का है। जेईई मेन 2024 को में 30 जनवरी को मॉर्निंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया। कह रहे कंसीडर अ डिस्क ऑफ मास 5 kg, डिस्क है जिसका मास है 5 kg, रेडियस 2 मीटर, रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियन पर सेकेंड, एंगुलर स्पीड 10 रेडियन पर सेकेंड है, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। एक एक्सिस है जो प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है, उसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, जैसे कि एक्सिस यहाँ पे दिखाया गया। कह रहा है एन आइडियल डिस्क, एक इसी तरह का सेम आइडियल डिस्क इज केप्ट जेंटली ओवर द रोटेटिंग डिस्क। जेंटली रखने का मतलब क्या होता है कि जिस डिस्क को रखा गया उसका ओमेगा 0 था और इसे आराम से इस पर रख दिया गया। ठीक है, अलोंग द सेम एक्सिस, उस डिस्क को इसी एक्सिस के अलोंग रखा गया है ताकि दोनों साथ में घूम सके। द एनर्जी डिसिपेटेड, कितना एनर्जी खर्च हुआ है ये आपको बता रहा है। एनर्जी डिसिपेटेड सो दैट बोथ द डिस्क कंटिन्यू टू रोटेट टुगेदर विदाउट स्लिपिंग इज। अब दोनों बिना स्लिपिंग के एक साथ जब चलने लगे, पहले तो स्लिपिंग होगा, कुछ फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा और धीरे धीरे एक का ओमेगा कम होगा, दूसरे का बढ़ेगा क्योंकि दूसरा 0 से स्टार्ट किया है, और एक कॉमन एंगुलर स्पीड पे दोनों रोटेट करने लगेंगे। तो इसके ऊपर जो हमने दूसरा डिस्क रखा है आइडेंटिकल डिस्क, क्या ये डिस्क पहले 0 ओमेगा से घूम रहा था, अब ये दोनों का ओमेगा वैल्यू सेम हो गया है। तो मान लीजिए कि नया ओमेगा जो आया वो ओमेगा डैश है। अच्छा, जो भी चेंज आया है, एक का एंगुलर मोमेंटम बढ़ा, दूसरे का कम हुआ है, वो इंटरनल फोर्स के कारण है जो इक्वल एंड अपोजिट लग रहा था। एक्सटर्नल फोर्स या उसका नेट टॉर्क, एक्सटर्नल फोर्स का कोई नेट टॉर्क यहाँ पे नहीं है। तो जब एक्सटर्नल फोर्स का नेट टॉर्क 0 है, टाउ एक्सटर्नल जब 0 है, तब हम दिखाते हैं कि फाइनल एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू योर इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या है? तो हमारे पास दो डिस्क है, तो 2i इंटू ओमेगा डैश इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा डैश इज इक्वल टू ओमेगा बाई 2 आया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। पर सवाल जो है वो पूछा है एनर्जी डिसिपेटेड, मतलब एनर्जी जो है कितना खर्च हुआ, मैकेनिकल एनर्जी कितना कम हुआ। मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे रोटेशनल एनर्जी है, कितना कम हुआ कैसे पता चलेगा? तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपको पता करना पड़ेगा। आपको क्या पता करना है? जो लॉस है वो डेल्टा के, यानी कि के इनिशियल माइनस, या माइनस डेल्टा के लिखिए, क्योंकि डेल्टा के का मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल होता है, लेकिन हमें लॉस निकालना है तो ये नेगेटिव साइन आप लगाइए, या उसे आप कहिए, इसे अगर आप लॉस कह रहे हैं, वही डिसिपेटेड एनर्जी है, वो के इनिशियल माइनस के फाइनल होता है। के इनिशियल क्या होगा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। के फाइनल क्या है? हाफ, यहाँ पे तो 2i, क्योंकि दो डिस्क मिल गया तो 2i हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पर ओमेगा भी ओमेगा बाई 2 हो गया है ना, ओमेगा डैश। यहाँ से जो रिजल्ट निकल के आ रहा है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर माइनस आई ओमेगा स्क्वायर बाई 4, करेक्ट? माइनस करेंगे तो क्या आएगा? आई ओमेगा स्क्वायर बाई 4 आएगा। देख लीजिए एलसीएम 4 आ रहा है, 2 माइनस 1 हो जाएगा, 2 आई ओमेगा स्क्वायर माइनस आई ओमेगा स्क्वायर, आई ओमेगा स्क्वायर बाई 4। ये लॉस है, पर हमें एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है, तो सब वैल्यू पुट करना है यहाँ पे। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो जो लॉस आया वो आया है 1/4। आई की वैल्यू क्या लिखेंगे? mr स्क्वायर बाई 2, डिस्क है ना, हाँ सर। ओमेगा जो गिवन है वो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, सब वैल्यू पुट कर दीजिए। 1/4 इंटू मास कितना दिया है? 5। आई जब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, तो 2i हम ऑलरेडी रख चुके हैं दो डिस्क के लिए, तो फिर से इसको 2 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, वो 2 वाला फैक्टर ऑलरेडी कंसीडर किया जा चुका है। तो सिर्फ आई की वैल्यू में मास रखेंगे 1 का 5, आर कितना है? 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 का स्क्वायर।
2 का स्क्वायर 4 से कट जाएगा, हाँ सर। अब बचा क्या, 500/2, 500/2 करेंगे आप तो ये 250 निकल के आएगा। आंसर चेक कर ले, बिल्कुल कर लीजिए सर, बिल्कुल सही आंसर है। जो एनर्जी का लॉस है वो 250 जूल है। सब सारा वैल्यू हमने एसआई यूनिट में रखा है, इसलिए लॉस ऑफ एनर्जी भी एसआई यूनिट में आएगा, जूल में आएगा।